सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग खुद अच्छे से बैठो। देखो आप लोग के लिए कुछ और है। एक एक लेके पीछे पास करो। कैपेसिटर भी हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भी हो गया। याद नहीं मिला क्या? पीछे पास भाई फटाफट ले लो, फिर लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा है? बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ नहीं मिला क्या? ये तो नहीं मिला। और किसको नहीं? पीछे पास क्या? किसको डाउट? क्या क्या बोल रहे हैं? अरे है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, मिक्स प्रॉब्लम्स। अभी कैपेसिटर आपको बताएंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है वो। आपके अगर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज में देखोगे तो कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाला होगा, ठीक है। सो ये तो अपन अलग अलग करके पढ़ा देते हैं आपको। हाँ बेटा कॉपी निकाल लो भाई। चालू है, 2 मिनट बर्बाद हो गए इसमें। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, अगर कोई कैपेसिटर सॉरी अगर कोई कंडक्टर है और उसके अंदर ऐसे कैविटी है, दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसको आपको अच्छे समझना है। ये कंडक्टर था और कंडक्टर के अंदर कैविटी बनाई हुई है, ठीक है। और ये कैसा था? सॉलिड। ये वाली चीज कैसी है? सॉलिड है, अंदर बीच में हॉलो है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज अंदर दिया है, तो होगा क्या? इसके जो कैविटी के वॉल्स है उसमें कितना आ जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा? प्लस क्यू, ठीक है। इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो ये हमने किया था, कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ये भी अपन ने कर लिया था। फिर हमने एक चीज देखी, टचिंग और कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो उनके बीच में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। कब से कब तक होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए, ठीक है। वो किया था। और फिर हमने अर्थ के बारे में किया कि कंडक्टर है और ये ऐसे लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? अर्थ है। जो अर्थ का पोटेंशियल वो कितना मानते हैं अपन? 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन ने अर्थ कर दिया है तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन ने अर्थ कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0। अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं और अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो उसको किसी से भी अगर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अच्छा, अब एक किया ना कि भाई यार इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसको ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो कितना चार्ज अर्थ में फ्लो करेगा? पहले ही इनिशियल है, कितना चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा? क्यू। पूरा का पूरा चार्ज इधर फ्लो कर जाएगा। इसमें कितना है? चार्ज 0। पहले क्यू जो था कैपिटल क्यू था, अब जब कनेक्ट किया तो उसमें अंदर चार्ज कितना बच जाएगा? 0। क्लियर है क्या इतना? अच्छा, अब एक और चीज याद है, सबको याद है क्या? और फिर वो फ्लक्स वाली तो पुरानी बातें हो गई, अब बहुत लंबा समय हो गया। फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज अपन ने समझ ली थी, और उसमें बेसिक सवाल एक आधे मैंने शायद उस दिन कराए थे। आज अपन बुकलेट के भी कुछ सवाल और देख लेंगे।
अच्छा, अब इसके अंदर ये सवाल देखो, दिस इज न्यूट्रल, ये क्या है? न्यूट्रल। अब क्या किया, इनिशियली न्यूट्रल पे था, इसको हमने अर्थ किया, तो बताओ चार्ज कितना? पहले भी 0 था, अब भी कितना है? 0। बट अगर हमने यहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ d और इसका रेडियस है r, if capital Q is placed at a distance of d from center of sphere, find the charge Q on the sphere. Initially the sphere was neutral. Now what would be the charge? चार्ज कैसे होगा सर? अर्थ किया हुआ है, तो अर्थ किया हुआ है इसका मतलब चार्ज 0 है, ये नहीं बोला मैंने। अर्थ किया है तो क्या चीज 0 है? वोल्टेज। अर्थ किया है तो चार्ज 0 नहीं है। क्या होता है अर्थिंग करने से? वोल्टेज 0 होता है। जरा एक बार क्वेश्चन तो लिखो, समझाते हैं आपको। इनिशियली पहले क्या रखा हुआ है? एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ है और उसको अपन ने अर्थ से लगा दिया। सो सकते हैं क्या? फाइंड द चार्ज Q ऑन द स्फीयर। देखो, कभी भी अर्थ किया जाए, इसका ये जरूरी नहीं हो कि क्या हो उसका चार्ज 0, बट हमेशा कंपलसरी क्या है? उसका वोल्टेज। अरे आदित्य आगे क्या? अरे आदित्य खड़ा हो जरा, 1.5 महीने बाद आए तो। अच्छा, मुंबई में क्या कर रहे थे? आईटी वहां पे खुल गया था क्या? बैठ जाओ। अच्छा, आज वो कुछ बैल को सजाते हैं क्या? और उसके लिए आए क्या आदित्य? कितने लोग हैं घर में बैल है? 1 2 3 4। सही है, तो बचपन में सजाते हो गए, अब तो नहीं। जो अपने वो जो 2 चुन्नू मुन्नू है, वो लोग थोड़ा रंगोली निकाल रहे हैं, क्या सर बैल को सजाएंगे हम लोग। उधर है नहीं, चलो आदित्य कैसा लग रहा है? लोगों के बीच में डर लग रहा होगा, घर पे ही अच्छा था। एक ये चैतन्य को भी आज बुलाया है, चैतन्य बहुत ज्यादा ऑनलाइन बैठा। तो ये देखो वो तो मजबूरी है। अभी ये देखो, अगर अर्थ किया है, अगर कंडक्टर अर्थ किया है, it means the voltage will be, the potential will be 0। पोटेंशियल कितना होगा उसका? 0 होगा। अच्छा, अब इस वाले केस में जब अपन देखेंगे तो मान लीजिए इसमें चार्ज क्यों आ गया? पहले था नहीं, बट अब इसमें क्या हुआ? चार्ज क्यों आ गया और इसमें ये कैपिटल क्यू। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये रेडियस आर, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर? पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज potential due to the charge on its surface,
कितना होगा इसके सरफेस पे? के क्यू बाय कैपिटल आर। स्फीयर पे तो ये होता है ना, कांस्टेंट स्फीयर में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? डी। तो ये वाला कैपिटल क्यू जो है, इसमें क्या डालेगा? इसमें क्या डालेगा? इसमें एक पोटेंशियल डालेगा, तो इसके वैल्यू कितनी होगी? के कैपिटल क्यू, डिस्टेंस कितना है? डी। और ये स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? क्योंकि अर्थ किया गया है, तो ये वैल्यू 0। तो ये कितना होगा? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय डी। तो यहां से देखो जरा, क्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस कितने आ रही है? माइनस कैपिटल क्यू बाय डी बाय, या आर बाय डी? आर बाय। चार्ज कितना है? इसका मतलब माइनस आया सर, कहां से आया? बेसिकली क्या हुआ, ये न्यूट्रल था, इसने कुछ चार्ज अपना अर्थ को दे दिया, अर्थ को दे दिया तो मतलब इस पे कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? आपसे क्या हुआ? चार्ज निकले। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? आए। ठीक है, अरे समझ में आ गया क्या? ये चीज समझ में आई? तो इस पे ये चार्ज ये अर्थ से आया, ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज है, पहले न्यूट्रल था, जो भी आया बिकॉज ऑफ अर्थिंग आया। अगर कंडक्टर आइसोलेटेड होता, आजू बाजू में कोई नहीं होता, तो उस पे चार्ज 0 होता। अभी वो जो है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो 0 हो जाता। ये जो भी चार्ज डेवलप हुआ है वो अर्थिंग की वजह से हुआ है। और अर्थिंग कैसे होती? जब तक होती जब तक उसका वोल्टेज 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए। एक और सवाल कराते हैं, आपको हो जाएगा। वोल्टेज विल बी 0, कभी भी चार्ज 0 हो ये जरूरी नहीं। फिर नोट करके एक और लिख लो, बात नहीं सार्थक। पॉइंट लिखो, दी चार्ज on a conductor will be 0 after earthing, will be 0 after earthing, will be 0 after earthing, only if the conductor is isolated, only if the conductor is isolated मतलब समझ में आता है क्या? सिर्फ वो कंडक्टर और कोई भी नहीं है, तब 0 हो जाएगा। बट अगर सराउंडिंग में कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रहता ही है। ठीक है, चलो एक ये कर लो, इससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। पहले ये न्यूट्रल था, इसको हमने अर्थ कर दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने रखा है -2q, ठीक है, यहाँ पे रखा है हमने -2q, ये है डिस्टेंस b पे, और यहाँ पे रखा है हमने 3d पे एक +2q, ठीक है। और इनिशियली the conductor was neutral. Find the charge. Find the charge on the conductor. इसका रेडियस r है।
अगर अर्थ किया है तो चार्ज जीरो होता है क्या? अर्थ करते हैं तो चार्ज जीरो होता है क्या? अर्थ करते हो क्या जीरो होता है? पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, पहले न्यूट्रल था, जरूरी नहीं है अभी अर्थिंग के बाद में उसके अंदर है चार्जेस जीरो, चेंजेस हो सकते हैं। कार्तिक पीछे क्या? आदित्य पीछे है, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य एकदम बात मानता है, अच्छा बच्चा है। और नमन के साथ में होके वो बात करते हैं। जी ना, ये क्या ट्राई करो। कभी कितना आया? 4Q बाई 4QR/3। बाकी को भी आया क्या? ओके, देखिए वोल्टेज ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? पहला, मान लीजिए इस पे Q डैश चार्ज है, लेट अस अज्यूम देयर इज चार्ज, लेट देयर बी Q डैश चार्ज ऑन स्फीयर। स्फीयर पे Q डैश चार्ज है, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज ऑफ स्फीयर? पहला तो K Q डैश बाई R। सेकंड कितना हो जाएगा? K ये वाले चार्ज की वजह से 2Q बाई 3D। फिर इसकी वजह से देख लो कितना है? K माइनस 2Q बाई D। वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो दिस इज K तो सबसे कट जाएगा, है ना? K डैश बाई R, सॉरी Q डैश बाई R, this is 2Q by 3D and this is minus 2Q by 3। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, कितना हुआ ये? माइनस 4 क्या? Q डैश by R is equals to, sorry, minus 3D by 4Q, this is 0। यहाँ से Q डैश is equals to 4Q by 3D। तो कितनों का यह है? 1 2 3 4 आ गया। थोड़ा सा सरक जाओ, अच्छा जगह नहीं लेना तो दवाई दो, ऐसा बात करो। सांस लेना होगा। चलिए आप स्पीयर्स, सॉरी शेल्स के सवाल, ठीक है, रीडिंग डाल लो। अर्थिंग ऑफ शेल्स, ये क्या था? कंडक्टर। अभी शेल्स की बारी है, ठीक है। अर्थिंग ऑफ शेल्स, तो अर्थिंग करने से पहले एक चीज आप ध्यान से समझ लें, शेल अलग चीजें हैं, ठीक है। शेल का मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। अच्छा, अगर अपन कंडक्टर में कोई कैविटी बना दे तो उसको ऐसे मत ट्रीट करना दो शेल है वो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच के अंदर कंटेंट रहता है। तो इसमें जनरली बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंडक्टर इतनी बार पढ़ लिया तो शेल भी लिया रहेगा तो भी उसको कंडक्टर समझेगा। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। एक बार जरा यहाँ पे बोर्ड पे देखो शेल का कॉम्बिनेशन कैसे रहता है। शेल्स दिए हुए आपको, ओके, ये एक शेल और ये एक शेल। शेल है ये, शेल कैविटी नहीं है, इंडिविजुअल शेल्स है, ठीक है। जैसे मान लो अभी उसमें डिब्बे होते हैं ना घर पे, प्लास्टिक के डिब्बे, ठीक है। मान लो मम्मी ने एक डिब्बा रखा, उसके अंदर एक और उसको प्लास्टिक में बंद करके रख दिया, वैसा एक शेल है, उसको एक दूसरे शेल में अपन ने इंक्लोज कर दिया, ठीक है। सो या बेस्ट एग्जांपल, आपके पास में कंपास बॉक्स रहता ही है, उसके अंदर कुछ छोटा कंपास बॉक्स रख दिया, तो वैसा सीन है। अब इस पे इसका रेडियस है
R1, इसका रेडियस है R2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। तो सर यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं है कि यहाँ पे कुछ रखा जाएगा और कुछ इंड्यूस होगा, नहीं, वो किसमें होता था? कंडक्टर में। कंडक्टर के बीच वाले पार्ट में जो है E0 करते थे। These are individual shells and not spheres with cavity। ये चीजें नहीं, ये वाला वो चीज नहीं है, ये कौन सी चीज है? शेल्स है। अच्छा अब बताओ मुझे, शेल के अंदर रेडियस R है, व्हाट इज द पोटेंशियल? शेल के अंदर पोटेंशियल, एक शेल है उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R। बाहर इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, अंदर सारी जगह पे क्या होता है? अच्छा E कितना होता है अंदर? 0, ठीक है, चार्जेस अंदर 0 है। तो अब ये बताओ, ये शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। अच्छा ये दूसरा शेल है, दूसरा वाला, दिस इज शेल 1, दिस इज शेल 2, ठीक है, शेल 2 कर दिया। ये शेल 2 के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लूं, ठीक है, या सबसे पहले मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ शेल 1, व्हाट इज द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज? तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा S1 की वजह से और S2 की वजह से। तो इसके सरफेस पे कितना होगा? इसके सरफेस पे एट पॉइंट दिस, व्हाट इज द एट आउटर सरफेस पे कितना होगा? इसकी वजह से कितना हो जाएगा? KQ1/R1। फिर इसकी वजह से, बड़े वाले शेल की वजह से अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अंदर कांस्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? KQ2/, कितने को समझ में आएगी? पक्का क्लियर है? अच्छा व्हाट इज द वोल्टेज और पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ शेल 2 बिकॉज ऑफ शेल 1 एंड बिकॉज ऑफ शेल 2 इस वाले सरफेस पे? तो Q1 और कहां पे जाना है? इसके R2 पे जाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर? पॉइंट चार्ज। और इसके सरफेस पे कितना होगा? KQ2/, कितना को समझ में आया? ये दिस इज इनसाइड शेल, ठीक है, इनसाइड शेल E0, इसको लिख लो प्लीज। ये चीज समझना, ये शेल है, ये चीज क्या है? शेल। ये कहां पे कर रहे हैं अपन? आउटर सरफेस पे निकाल। समझ में आई? पक्का? कुछ और 2-3 सवाल करते हैं। ये तो यार इजी था, ये शेल जिसको समझ में आ गया कि यार कंडक्टर नहीं है शेल है, वो बता देगा, है ना? बढ़ जाओ आगे। क्या
सवाल ऐसा है, आपके पास बीच में एक शेल है और ये शेल के अंदर रखा हुआ है क्यू चार्ज। कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू चार्ज। और एक दूसरा शेल है, ये S1 है, ये S2 है, और इसमें है चार्ज 4Q। इसमें कितना चार्ज है? 4Q। और बीच वाले चार्ज को मैंने किया है, जो बीच वाला, सॉरी, ये जो शेल है इसको क्या किया है? अर्थ। फाइंड द चार्ज ऑन S1 शेल। S1 शेल पे चार्ज कितना है ये बताओ। क्या? अच्छा, रेडियस R, इसका रेडियस R है और इसका 4R, इसका R है, इसका 4R। कुछ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम जो है, अपना जो क्वेश्चन बैंक था फर्स्ट वाला, उसमें भी मिल जाएंगे, इसमें भी कुछ मिल जाएंगे। इनिशियली उसमें कुछ भी चार्ज नहीं था, ठीक है, या कुछ दूसरा भी होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि जैसे अर्थ किया उसका चार्ज चेंज हो जाता है। ध्यान देखिए, let us assume Q dash charge on S1। S1 पे कितना चार्ज मान लिया? Q dash मान लिया। यहाँ पे मैंने मान लिया कि this is Q dash। ओके सर, तो अब हम क्या निकालेंगे? What is the voltage on the surface of S1? तो वोल्टेज ऑन सरफेस ऑफ S1, ये जो है इसको बोल दिया S1, इसको बोल दिया S2। तो वोल्टेज ऑन S1 ये कितना होना चाहिए? अर्थ क्या है तो 0। ओके, ये किस किस के, यहाँ कौन जो है जिनकी वजह से वोल्टेज आएगा? 3 लोग हैं। कौन? पहला तो Q चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ कैपिटल Q, बिकॉज ऑफ S1 एंड बिकॉज ऑफ S2। Q की वजह से कितना होगा? K कैपिटल Q बाई आर। समझ में आ रहा? फिर इसके शेल की वजह से कितना होगा? K Q डैश बाई कितना है? R। फिर नेक्स्ट देखो, K कितना चार्ज है? 4Q बाई रेडियस कितना है? 4R। इसी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? C। कितनी होनी चाहिए? C। तो सॉरी, इससे ये गया है ना, इससे ये गया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 2AQ बाई R। दिस इज प्लस K Q डैश बाई R, दिस इज 0। Q डैश की वैल्यू कितनी है? समझ में आ रहा है क्या? इसकी वैल्यू कितनी है? तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दी S1 स्फीयर? कितना है? माइनस। उस पे नेट वोल्टेज कितना होना चाहिए सबका मिला के? 0। छाप लो। आगे तो क्या कितना है? -2Q। वेरी गुड, शाबाश। चल चल 3 बच्चे तुम थोड़ा और प्रॉब्लम करते हैं। ये हमने माना कि भाई अब Q डैश चार्ज होगा, क्या चल रहा है? इतनी ज्यादा आवाज कर
S1 ये S2, यहाँ पे मिडिल में चार्ज है 3Q, इसके जो सरफेस है इस पे चार्ज है 5Q। आपको कुछ है फाइंड द चार्ज ऑन S1 शेल। रेडियस जो है इसका R है, इसका जो है अपन 3R तक कितना कर देते 3R। -5 अच्छा ये सिर्फ 5 -14Q बाय कितना हुआ आया। चलो बाकी लोग देखो जरा इसमें। अब आपको कुछ भी ऊपर नीचे डेटा दे सकता है, रेडियस दे सकता, तो सेम यही है क्या, वोल्टेज ऑन सरफेस S1 शुड बी 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में वजह से कितना हो जाएगा K 3Q बाय R, S1 की वजह से K Q डैश बाय R, इसकी वजह से कितना K 5Q बाय 3R। ठीक है, K सबसे कट गया, R भी कट गया, तो ये कितना 3Q प्लस Q डैश प्लस 5Q बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14Q बाय 3 प्लस Q डैश 0। Q डैश की वैल्यू कितनी -14Q बाय कितनों का आया, समझ में आया कितनों को। छापो फटाफट छापो। ये देखिए थर्ड प्रॉब्लम, अंदर 3Q है, S1 शेल है, कैविटी नहीं है। क्या है ये शेल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस सब। ये शेल है, फिर एक और शेल है। अब बाहर वाले को अपन ने अर्थ किया है, इसके अंदर 3Q है, ये वाले शेल पे 4Q है। आपसे पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन S2, चार्ज ऑन S2 इसको अच्छे से पेन से बना लें, दो डिफरेंट टाइप के पेन यूज कर लेना। एक एज्यूम करो तो उसको अलग मान लेना, क्या हम सीधा है क्या क्या फोन, अच्छा फोन की वजह से कुछ वैल्यू नहीं दिख रही। ओके, कौन सी वैल्यू, ये 4Q, अंदर 3Q है, अंदर जो है 3Q है, इसका रेडियस R है, और बाहर वाले शेल का रेडियस 3R है, और उस पे चार्ज बता। सेंटर में 3Q है, शेल S1 पे चार्ज है 4Q माइनस 17/2 21। सौरभ कल ऑर्गेनिक लेक्चर में नहीं था तो रिकॉर्डिंग देख ली, आज नोट्स रह गए, कल नोट चेक करते हैं आपके, आज ही चेक करते हैं, जो नहीं लाए ठीक है।
अपन कल चेक ये छाप लो पड़ा गौरी, तुम लिख रही क्या नोट्स? इसका 21/2 आया और किसी को डिफरेंट आया क्या? -7 कितना आया? -7। ओके, आंसर वही है, आंसर वही है। 21/3 आ जाता तो सही होता। ये देखो, यहाँ देखो, वोल्टेज एज्यूम द चार्ज q' ऑन द सरफेस ऑफ S2। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे कितना है? q' है। अच्छा, तो अब मुझे क्या निकालना है? वोल्टेज ऑन S2, क्योंकि क्या तो 0, किसकी वजह से? Q की वजह से। चार्ज ऑन S1 एंड चार्ज ऑन S2, Q की वजह से कितना हो जाएगा? K 3Q। बेटा किधर निकालना है? S2 के सरफेस पे। इस Q 3Q से S2 का डिस्टेंस कितना है? 3R। इसका वैल्यू कितना होगा? 3R प्लस S1, उससे डिस्टेंस कितना है? कहां से? नहीं, कहां से मेजर करते हैं? आउटसाइड द शेल इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो आउटसाइड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। के चार्ज कितना उसके? 4Q एंड इट विल बिहेव लाइक अ, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3R। व्हाई? बिकॉज ये S1 से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, फिर कौन है? अपना S2। चार्ज कितना एज्यूम किया? q'। डिस्टेंस कितना है? 3R। वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। ठीक है, 3R कट गया, k कट गया, बचा क्या? 3Q प्लस 4Q प्लस q' इज इक्वल टू 0। q' की वैल्यू आई -7Q। कितनों को आई ये वैल्यू? -7Q। ठीक है, तो वही है, और अंदर वाला पार्ट भी कर सकता है और बाहर वाला। जिन्हें समझ में आ रहा? सुपरमैन बनी हुई और अक्षय अथर्व, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अब इसे थोड़ा सा टफ, अगर अपन ये जो, चलो यहाँ पे बना देते, इसको दिख नहीं रहा तो डेटा में देख लेते हैं एक बार। बात नहीं बेटा, काम कर रहे हैं, नमन कर रहे क्या? देखो 3 शेल बना दिए। अच्छा, वो बाहर बात कर रहा है। ये S1, ये S2, ये S3, सेंटर पे चार्ज है 2Q, सेंटर पे चार्ज है 2Q, ऊपर वाले शेल पे है -2 और सबसे बाहर वाला शेल है वहां पे है +Q। आपसे पूछा है फाइंड चार्ज ऑन S2। S2 पे चार्ज कितना होगा ये बताइए। और अगर अपन ने S2 को क्या किया है? और किया है, जिसको और किया है उसका चार्ज में चेंजेस आएंगे, इस वजह से उसका निकालना। अच्छा, रेडियस दे देते हैं। इसका जो रेडियस, इसका जो है दिस इज R, इसका जो है दिस इज 2R एंड जो सबसे बाहर वाला है उसका 4 है। फाइंड चार्ज ऑन S2।
निकालो कितनों का आता है। माइनस इंटू माइनस सॉल्व हो गया। बातें मत करो। अच्छा 1 मिनट ऊपर से लाए, दो साइड से हुए। यहाँ देखिए वोल्टेज ऑन S2 कितना आएगा Q0, क्योंकि अर्थ किया है। अच्छा अब S2 की वजह से किन लोगों की वजह से आया, एक जो सेंटर पे रखा हुआ है Q, नहीं सॉरी 2Q रखा हुआ है सेंटर पे, फिर एक S1 रखा हुआ है, एक S2 रखा हुआ है और फिर एक S3 रखा हुआ है। इन सब की वजह से कितना आना चाहिए 0। तो जो सेंटर पे रखा हुआ है, अच्छा इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा KQ/1। अच्छा S1 की वजह से कितना होगा, S1 will act like a point charge, so this would be K minus Q by distance कितना लिखे 2r। ऐसा नहीं सर ये r है, ये r है, सॉरी 2r है तो r हो जाए, नहीं सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। S2 की वजह से कितना होगा K Q dash by 2r। फिर इसकी वजह से कितना है K कितना, ये Q by 2r डालेंगे या 4r क्यों, क्योंकि अंदर सारा जगह पे पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो दिस इज 4r, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से K सबसे कट गया और क्या घटा R भी चलो गया, तो यहाँ से कितना बचा, ये Q बचा, यहाँ से बचा माइनस Q/2, यहाँ से बचा Q'/2 और ये बचा Q/4, दिस इज 0। तो ये देखिए जरा, ये कितना होगा Q/2 और वो Q/4, तो Q/2 प्लस Q/4, दिस इज इक्वल्स टू माइनस Q'/2। ये कितना हो जाएगा 3Q/4 इज माइनस Q'/2। Q' की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस 3Q/, समझ में आ रहा है क्या, कितनों का आया। ओके तो ये वाले टाइप के सवाल कर लोगे आप पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब नेक्स्ट देखो, हाँ मुझे कुछ डाउट। अच्छे आपके को अच्छे को भी नहीं, तो एकदम पहलवान बन गया है, रोज ही पहलवान बन जाते, लगा लो नहीं लाए मास्क लगा लो मेरे जैसे, बस जो हाथ भी टूटा हुआ है इसका क्या होगा उसका। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट लिखो, a shell of radius a, a shell of radius a has a charge capital Q, has a charge capital Q on its surface, has a charge of capital Q on its surface. If
if the shell is enclosed, if the shell is enclosed in a bigger shell of radius b, is enclosed in a bigger shell of radius b, देखो a, सॉरी दिस इज a, दिस इज b, चार्ज कितना था, q चार्ज था, चार्ज कितना था, q चार्ज था, और इसके ऊपर है 3q चार्ज, इसके ऊपर कितना है 3q चार्ज, इसमें कितना है 3q चार्ज, फिर लिखे if the two shells are connected, if the two shells are connected by a wire, if the two shells are connected by a wire, find the new charge distribution, find the new charge distribution, find the new charge distribution on these spheres. चलो डेटा के लिए आप ऐसा कर लो, a को r ले लो, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, b को 2r ले लो, सोचो जरा, कनेक्टिंग पता है क्या, तो जरा बताओ कनेक्टिंग से क्या होता है, वोल्टेज इनसाइड इज इक्वल टू वोल्टेज, मतलब जो भी दो लोग कनेक्टिंग है उनका वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लीजिए चार्ज कितना फ्लो किया, क्यू चार्ज फ्लो किया, अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम क्यू चार्ज फ्लोज फ्रॉम, किससे फ्लो करेगा, A to B की B to A, B to A, किसका पोटेंशियल कम होगा, अंदर वाले का कि अंदर वाले का पोटेंशियल होगा कि बड़े वाले का, हाँ बाहर वाले का पोटेंशियल कम होगा, बाहर वाले का कम होगा क्या, अंदर वाले का कम होगा, बाहर वाले का कम होगा कि अंदर वाले का कम होगा, अरे इधर देखो पोटेंशियल में क्या था, K Q by R, व्हाट इज R, रेडियस, इसका रेडियस, B किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। मान लो अगर आपने गलत भी किया कि आपने बोला कि बाहर से अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर, बेस्ट तो क्या है अंदर से बाहर कर दो, ठीक है, दूसरा भी करोगे तो भी आंसर आएगा, जो भी है साइन अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है। साइन अगर आपने बोला कि रियल में पॉजिटिव चार्ज कुछ फ्लो किया है तो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, अपन मानते हैं कि यार इसका जो है पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि अंदर की तरफ क्या है, रेडियस छोटा, रेडियस छोटा तो वोल्टेज क्या है बड़ा, तो अंदर वाला बड़ा है, तो कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का सेम ना हो जाए। लेट अस अज्यूम चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम S1 टू S2, ठीक है, इसको बोला S1, इसको बोला S2, ओके। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए इसका पहले कितना था, ये कैपिटल Q माइनस Q हो गया, इसका कितना हो गया 3Q प्लस Q हो गया, ओके। इसका रेडियस था R, इसका रेडियस कितना लिया था अपन ने, 2R लिया था, A और B के टर्म्स में भी दे सकता। अच्छा, वोल्टेज ऑफ S1 बराबर वोल्टेज इनसाइड बोल रहा है ना, वोल्टेज इनसाइड इज इक्वल टू वोल्टेज, ओके। जो अंदर वाला शेल है उसका वोल्टेज और इसका सेम होना चाहिए,
ये रीजन का और इस रीजन का क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा इसमें कौन है, अंदर की तरफ कौन है, ये वाला है, तो इसकी वजह से K कैपिटल Q माइनस Q बाई R, ये इसकी वजह से हो गया। अच्छा इसी के अंदर ये आउटर वाला भी तो होगा, इस आउटर वाले की वजह से भी अंदर वोल्टेज होगा, वो कितना होगा, K 3Q सॉरी 3 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बाई, अंदर तो रेडियस सेम लोगे, दिस इज 2r। अच्छा फिर कितना हो जाएगा, आउटसाइड में ये छोटे वाले की वजह से आउटसाइड इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा, K Q माइनस Q बाई रेडियस कितना 2r, और इसकी वजह से कितना होगा, K कितना 3Q प्लस Q बाई 2r। सही किया क्या, जरा देखो Q की कितनी वैल्यू आती है, जरा देखो Q की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ क्यों कितना आ रही, स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q, अरे स्मॉल यार ये तो एज चला गया ना, तो सेम ही क्वांटिटी है, यहाँ से भी देखो क्या k निकल गया, दिस इज q माइनस 2 बाई r, और ये कितना है, ये कैपिटल Q, सही है क्या मैंने, बाई 2r, ये गया, तो ये कितना 2 माइनस, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आती है, अरे ये तो देखो ना यार, ये Q इज इक्वल टू स्मॉल q, ये चीज है ना, अरे अब ये देखो Q इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना, अगर कैपिटल Q स्मॉल q सेम हो गए, ये जीरो, ये वाला जीरो, तो ये तो हमेशा सेम है, तो इसका मतलब आपने अगर कनेक्टिंग वायर लगाई तो अंदर जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा किधर आ जाता, आउटर सरफेस। अगर दो शेल हैं, एक छोटा और एक बड़ा, अंदर वाले शेल में जो भी चार्ज है अगर उसको अपन ने बाहर वाले शेल से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो अंदर वाले पे कितना चार्ज बचा, अंदर वाले पे चार्ज कितना बचा, Q इज इक्वल टू 0, कैपिटल Q इज 0, बाहर वाले पे कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों को ज्वाइन करें, अगर हमने दो शेल्स को वायर से कनेक्ट कर दिया तो जो भी चार्ज है सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल पे रिसाइड करेगा, अंदर की शेल पे कोई भी चार्ज नहीं। क्लियर है क्या, पहले यहां तक ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखो, फिर एक स्टेटमेंट लिखा देते हैं आपको, स्टेटमेंट लिखा देते हैं, if an inner and outer shell, if an inner and outer shell, नोट करके लिखना है ना, if an inner and outer shell are connected, an inner and outer shell are connected by a wire, then all the charges from the inner shell, then all the charges from the inner shell will flow
टू दी आउटर शेल। इनर शेल से सारे चार्जेस कहाँ चले जाएंगे? आउटर शेल। इनर शेल से सारे चार्जेस कहाँ चले गए? आउटर शेल में चले गए। ठीक है, एक कंडक्टर की तरह ये क्या हो गया, दोनों को अगर ज्वाइन कर दिए तो दोनों सेम बॉडी हो गए। सेम बॉडी हो गए तो आपको पता है चार्जेस अंदर रिसाइड नहीं कर सकते, जो भी होंगे कहाँ पे होंगे? आउटसाइड ही होंगे। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक सिंपल सा ले दिया। अच्छा, इसके अंदर सही बात बताऊं तो इसमें रेडियस की कोई जरूरत ही नहीं रहती। आप कितने ही रेडियस का कुछ भी ले लो, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम आना चाहिए। अच्छा ये बताओ जरा, एक स्फीयर ए है, इस पे चार्ज है 10Q, और ये एक स्फीयर है, इस पे चार्ज है 4Q। इनको अपने वायर से कनेक्ट किया। S1 और S2 में फाइनल चार्जेस कितना होगा? फाइन चार्जेस ऑन S1 एंड S2। S1 पे कितना होगा? कितना? 0। S2 पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आ रही? इसमें दिक्कत तो नहीं? अगर आपने किसी को भी कनेक्ट कर दिया तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर की तरफ। ठीक है, सारा चार्ज अंदर रिसाइड नहीं होगा। अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, सारा चार्ज चला गया बाहर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, करा देते हैं। इसको लिख लो, है ना, ये वायर है, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर लिखे, क्वेश्चन लिखे। A shell of radius r, a shell of radius r has voltage 20 volts, as a voltage of 20 volts। एक शेल है, रेडियस कितना होता है उसका? आर रेडियस का है। इसका जो वोल्टेज है वो कितना है? 20 volts। तो इसके अंदर कुछ चार्ज होगा 20 को लगेगा। ओके, 20 को, ठीक है। तो 20 है और इसका चार्ज होगा इसमें कुछ Q, निकाल सकते हैं अपन, कितना होगा? KQ बाई R इज इक्वल्स टू 20। अब हमने क्या किया, इसको ये R रेडियस है और एक 4R रेडियस है। कितना है? 4R रेडियस। हमने इन दोनों को कनेक्ट मार दिया। क्या करते हैं हमने? बैटरी लो गई, हाँ तो बहुत जल्दी हो गई। देखो ये R है, दिस इज 4R, हमने इनको कनेक्ट मार दिया। दिस इज S2। आपसे पूछा फाइंड वोल्टेज ऑफ S2। अगर हमने इनको कनेक्ट किया, फाइंड वोल्टेज ऑफ S2 इफ एंड इनिशियली दिस हैड नो चार्ज। ठीक है, S2 के पास कोई चार्ज नहीं था। इफ S2 didn't have any charge initially, if S2 didn't have any charge initially and both are
कनेक्टेड बाय अ वायर, और दोनों को अपन ने किससे कनेक्ट किया है? वायर से। सोचो जरा, सही से आंसर निकालना। सभी लोग सही आंसर निकालेंगे। 5 आया, कितनों का आया 5? अच्छा यार, एकदम सिंपल सी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। इस पे इनिशियली वोल्टेज कितना था? के क्यू बाई आर था क्या? ये वैल्यू कितनी थी? 20। ये वाली वैल्यू कितनी थी? 20। व्हेन दे आर कनेक्टेड, व्हेन दे आर कनेक्टेड, क्या हो जाएगा? सारा सारा चार्ज कहाँ फ्लो करेगा? ऑल charges from S1 will flow to S2। S1 से सारा चार्ज किधर चला गया? S2 पे। तो अब ये अपने पास में S2 है, S2 का रेडियस कितना है? चार्ज इसका Q है। अच्छा, अंदर वाले पे चार्ज कितना है? 0। तो अंदर वाले पे चार्ज ही 0 है, तो उसकी वजह से कुछ वोल्टेज आएगा क्या? नहीं। तो अंदर वाले के पास तो चार्ज ही 0 है, सारा चार्ज यहाँ चला गया, तो इसकी वजह से वोल्टेज व्हाट इज द वोल्टेज ऑन H2? K Q by 4R। अच्छा जरा देखो, K Q by R की वैल्यू कितनी दे रखी है? K Q by R की वैल्यू 20 by 4 कितना है? कितना आ गया? क्या छाप लो फटाफट, जिनका नहीं हुआ। किसना? अंदर वाले का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले पे चार्ज 0 हो गया, तो उसके वजह से कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। कोई डाउट आ रहा है क्या? अंदर वाला क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रहा? सर हमेशा पहले लिखते थे S1 S2, S1 की वजह से 0 है। वाई? क्योंकि चार्ज ही नहीं है उस पर। सर कहाँ गया उसका चार्ज? सारा का सारा कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये शेल वाली प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही है, चार्जेस अलग दे देगा, रेडियस अलग दे देगा, और S1 S2 किसी को भी अर्थ कर सकता है। कनेक्टिंग वाले आपने प्रॉब्लम कर ही लिए। अगर दो शेल डिफरेंट जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें जो है, उनमें अगर कनेक्शन किया तो उनके वोल्टेजेस सेम होते हैं। ठीक है, इसमें किया तो क्या हुआ? इसमें किया तो सारा चार्ज बाहर निकल गया। सारा चार्ज बाहर निकल गया तो शेल के जो बड़ा वाला शेल है उसके अंदर सारी जगह पे क्या होना चाहिए? पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो उसकी वजह से अपन ये भी कर सकते हैं, कनेक्टिंग किया तो। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एक जो है एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको पहले बता रखी है, और एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी पहले बता रखा है, उसी को वापस देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था एनर्जी डेंसिटी का? जरा पीछे फॉर्मूला घुमाओ, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखो। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of energy density? एक छोटा सा बस फॉर्मूला बताया था, हाफ समथिंग था एनर्जी डेंसिटी। शेल के बाद में कुछ बताया था,
नहीं बताया क्या सर? बताया तो यार, मेरा काम चल रहा है, ज़्यादा मत पूछो। हाँ, किसी को मिला क्या? चलो मैं बताया मैंने कितना है एनर्जी डेंसिटी। एक से फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम कितना है? हाफ, कुछ देखो हाफ ई स्क्वायर ऐसा कुछ टर्म था, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है क्या? चार्ज डेंसिटी। ये देखो एनर्जी, बात सुनो, एनर्जी बाय वॉल्यूम ये जो है दिस इज हाफ एप्सिलॉन ई, ठीक है? नहीं है तो लिख लो अभी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। आपके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड करता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके फॉर्मूले तो आपको करा रखे मैंने। जैसे फर्स्ट अपन देखते हैं एक हॉलो स्फीयर पे देखते हैं, ठीक है? एक हॉलो स्फीयर है, उसका एनर्जी डेंसिटी तो यही चीज होगी, उसके सराउंडिंग में एनर्जी कितनी है? हॉलो स्फीयर है, व्हाट इज द एनर्जी अराउंड इट, ठीक है? तो ये हॉलो शेल है, रेडियस कितना है इसका? r, चार्ज कितना? q। तो इसके बाहर देखना है मुझे कि इसके बाहर कितना एनर्जी होगा। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, अपने को पता है एनर्जी जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी वो कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसका ये रेडियस r था ना, इसके बाहर देखना है, तो हमने एक ऐसा एक स्मॉल r डिस्टेंस पे एक छोटा सा शेल लिया जिसका थिकनेस है dr, ऐसा वॉल्यूम ले लिया, इसका थिकनेस कितना है? dr। सो आपको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेल। ये जो शेल है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये पता है क्या इसका वॉल्यूम? इसका थिकनेस कितना है? dr। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? अरे शेल का वॉल्यूम कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, इसका पूरे वॉल्यूम को आप पूरे सरफेस एरिया को निकाल लिया, इसका मैं सरफेस एरिया बात कर रहा हूँ, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, एक पेपर है जिसका ये सरफेस एरिया, जैसे ये इसका सरफेस एरिया है और ये इसकी थिकनेस है, तो इसका वॉल्यूम, ये मेरा हैंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ, तो इसको पूरा आप एकदम फ्लैट कर दो, ठीक है? एरिया इसका कितना है? इतना, दिस इज एरिया, और थिकनेस कितनी है? dr। तो दिस इज dr। व्हाट इज दिस? dv। दिस इज वॉल्यूम इज 4 पाई r स्क्वायर। ये वॉल्यूम आ गया क्या? हाँ सर। अच्छा, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k q बाय, ये चीज भी क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हमें पता है एनर्जी डेंसिटी जो होगी, एनर्जी डेंसिटी d बाई dv वो कितनी हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से डी कितनी हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर dv हो जाएगी। मुझे पूरा एनर्जी निकालना है कि आफ्टर रेडियस, आफ्टर इन द आउटर स्पेस, व्हाट इज द एनर्जी सराउंडिंग दिस शेल,
तो क्या करेंगे, हाफ ई की वैल्यू डालिए, एफ शॉर्ट ई की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, और ये हो गया, और डीवी की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, ये पूरी ई आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, आर से लेके इंफिनिटी तक, कैपिटल आर से लेके आई वांट टू फाइंड व्हाट इज दी एनर्जी अराउंड इट, अराउंड इट मतलब इसके आउटर रीजन में कितना है, तो आउटर रीजन में कितना हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कोई भी एनर्जी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी कहाँ है, बाहर है। तो जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, अराउंड इट मींस रेडियस कहाँ से कहाँ, रेडियस इज r2, जरा सॉल्व करके बताओ, इंटीग्रेट करना आराम से एकदम पूरे पॉइंट्स अच्छे से लिखो और फाइनल आंसर बता दो।
यहाँ देखिए, ये अपना जो आंसर आया इसमें, जो एनर्जी ये एनर्जी कितनी आ रही, हाफ के स्क्वायर एफ नॉट क्यू स्क्वायर, नीचे कितना है, ये 4 पाई भी है, यहाँ पे 4 पाई भी है, और दूसरा क्या है आर बी आर, नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये है क्या, फाइनली लोगों को कितना आंसर है, कुछ नहीं है, हाँ 3q स्क्वायर आया, ओके देखो जरा यहां तक आया क्या, अच्छा ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती, 1/4 पाई r, तो क्या एक के कट जाएगा क्या, तो यहां से हाफ सिर्फ एक के लिख दो, और ये क्यू स्क्वायर ये भी कांस्टेंट, सिर्फ बचा क्या 1/r² dr, इसको इंटीग्रेट कर लो, कहां से कहां, कैपिटल आर से इंफिनिटी, तो ये हाफ के क्यू स्क्वायर, अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आंसर आता, 1/r² को इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा 1/-1/r, कहां से कहां, ओके, तो दिस इज हाफ के क्यू स्क्वायर, दिस इज माइनस इंफिनिटी, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये आगे क्या, ये 1/इंफिनिटी तो 0 कर देंगे, तो ये कितना होगा, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर, दिस इज एनर्जी, ये फॉर्मूला तो लिखा है यार, ये नहीं लिखा है ना, ये लिखा है, ये शेल का जब वो 7 चीजें बताई थी तब इसका फॉर्मूला कितना था एनर्जी का, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय, तो ये एनर्जी कहां पे है, उस समय मैंने बताया था ये एनर्जी कहां होती है, सारी की सारी उसके आउटर स्पेस में होती है, थ्रू आउट स्प्रेड होती है, या मैं ये भी बोल सकता हूं दिस इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक द स्फीयर, ठीक है, ये एक स्फीयर पे क्यू चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर या शेल बोल सकते हो इसको, तो इसमें वर्क कितना करना पड़ा, कितनी एनर्जी देनी पड़ी, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय, इतनी बात सपोज क्लियर है, अच्छा ये 3 केसेस में आएगा, किसमें, हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड, सॉरी हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, अच्छा व्हाट इज द एनर्जी, देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक छाप ले क्या, जल्दी छाप, और जिनका हो गया वो पॉइंट लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइंड द एनर्जी इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फाइंड द एनर्जी इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर of radius capital R, of radius capital R, of radius capital R and charge capital, अंदर कितनी होगी, बाहर कितनी होगी इसकी, बाहर तो सेम नहीं होगी, अंदर कितनी होती है, जरा इंटीग्रेट करके कितना था, अंदर तो टोटल था, अंदर के लिए सुनो, अंदर के लिए क्या फॉर्मूला है, d/dv कितना होता है, हाफ, अभी लिखा था एफ नॉट ई स्क्वायर, अच्छा मुझे अंदर देखना है तो मैंने क्या किया, एक r रेडियस का dr थिकनेस का एक शेल लिया मैंने, ओके सर, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, r रेडियस पे, नॉन कंडक्टिंग के अंदर कितनी होती है, k q by r³ into स्मॉल r, इसका छोटे से इस वाले सरफेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, नहीं या क्यूब स्क्वायर रहेगा, और क्यूब पे कंफ्यूजन मत कर देना, वॉल्यूम में क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया लेंगे और फिर उसके थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वॉल्यूम, तो इसका जो d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू हाफ एफ नॉट
E की वैल्यू कितनी आई है? K कैपिटल Q बाय R क्यूब स्मॉल r का होल स्क्वायर और dV कितना है? 4 पाई R स्क्वायर dr। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां? ये अंदर पूछा है 0 से कैपिटल R। जरा करो 0 से कैपिटल R। ये उस समय मैंने बताया था ना आपको, वही चीज है। आगे रहते हैं खिड़की वड़की खोल दो। गर्मी लग रही क्या? या ठंडी लग रही? तो खोलो। क्या है? प्लीज इसको सॉल्व करो फटाफट। लिमिट्स रख देना 0 से r। अंदर इनसाइड पूछा है ना, फाइंड एनर्जी इनसाइड the sphere from small r is equals to 0 से कैपिटल R। और इंटीग्रेशन करने की आदत डालो यार। हमने क्या किया, इसको चाहिए तो आप अच्छे से बना लेना। ये जो है ना, हमने इनसाइड में एक r रेडियस का dr थिकनेस का एक शेल लिया है। r रेडियस का dr थिकनेस का एक शेल लिया है जिसका वॉल्यूम होगा 4 पाई r स्क्वायर dr। d ये है। हाँ आंसर 1/10 आ तो आ गया 1/10 आ गया। 1 2 3 4। देखो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाती है? हाफ एप्सिलॉन, ये है 4 पाई यहाँ से आ गया, k स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर आ गया और ये r की पावर 6 आ गया और एक और r स्क्वायर है dr है। ये चीज है ओके। अब इसने एक को मार दिया तो दिस इज हाफ q स्क्वायर r की पावर 6 r की पावर 4, ये de है। अब इसको इंटीग्रेट मार दो। ठीक है, क्या कुछ रह गया? क्या एक मिनट, k की वैल्यू, हाँ k की वैल्यू k रह गया। सो एक्चुअली k स्क्वायर था, एक k कटा तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना है? r की पावर 5। कहाँ से कहाँ? 0 से, हाँ 5 ही रहेगा। r की पावर 5/5 कहाँ से कहाँ? 0 से r और पीछे क्या है? हाफ a q स्क्वायर r पावर 6 इंटू। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये 10 ले लीजिए, 1/10 q स्क्वायर k, दिस इज r पावर 6, दिस इज r पावर 5। ठीक है, माइनस, तो ये कट गया, कितना बचा? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सही है ओके। तो कितना बचा ये? 1/10 k q स्क्वायर बाय, बाहर की तरफ एनर्जी कितनी होती है? 1/2 k q स्क्वायर बाय r। अंदर कितनी होती है? ये अंदर किसकी होती है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हॉलो या कंडक्टिंग वाला पार्ट हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस वाले केस में क्या होता है? अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होती, जो भी एनर्जी रहती है वो किस में रहती है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी
सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है, सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर्स। तो सेल्फ एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी उनके सराउंडिंग में रहती है अगर एक शेल फॉर्म हुआ विद अ चार्ज क्यूब। ठीक है, तो नीचे पॉइंट भी लिख लो। हाँ, रिकॉर्डिंग चार्जिंग जीरो हो रही है क्या? गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। This energy that is present, in this space, this energy that is present in this space is also called the self energy, is also called the self energy, is also called the self energy of the spheres, called the self energy of the spheres. Stop. It is also the energy that is required to make the sphere having charge q। ठीक है, that is required to make the sphere having charge q। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो। एनर्जी इनसाइड conducting sphere is zero। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एनर्जी कितनी होती है? जो भी होती है कहाँ पे होती है? बाहर। कितनी होती है? हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में बाहर कितनी होती है? देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अंदर की तरफ होती है हाफ 1/10 के क्यू स्क्वायर बाय आर, और यहाँ बाहर स्पेस में यहाँ पे कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये कौन है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हॉलो के अंदर कितनी होगी? अंदर जीरो, जो भी एनर्जी होगी वो सारी कहाँ होगी? बाहर। दिस इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये भी बनाना तो ये दिस इज हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। इसमें कौन सा हो जाएंगे? इसमें कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो एंड क्या है? नॉन कंडक्टिंग हॉलो। ठीक है, ये तीनों में अंदर एनर्जी जीरो होती है, बाहर कितनी होती है? हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। रमेश, कितना बताया रहे उससे? जिनाब, क्या वीडियो? ये भी एकदम पीछे जाके बैठ जाता है। यहाँ आ जाएगा तो इनके साथ में तुम्हें तो इतनी सी छोटी जगह चाहिए।
थोड़ा सा अच्छे से साइड से बैठो। तुम लोग दोनों साथ में बैठोगे, दोनों जो गाई है अपने यहाँ पे, मैं और विनीत साथ में बैठा तुम लोगों को। आज आप बैठ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे जो भी है आप बता देना, इन दोनों दोनों बैठेंगे। हमें थोड़ा साइड में बैठो एकदम, इतनी सारी जगह है। बैग रख लो बीच में। अब आप इसका एनर्जी बताइए। एक शेल है, सुनो एनर्जी बतानी है। एक शेल है, इसके अंदर जो है सॉरी, इसका यहाँ पे चार्ज है 2q और ये रेडियस है r, ठीक है। इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी ये बताओ मुझे। और एक यहाँ पे 3q चार्ज और रखा है, शेल है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द टोटल एनर्जी? व्हाट इज द टोटल एनर्जी? अंदर चार्ज 3q है, बाहर शेल पे 2q है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है ये बताओ। देखिए टोटल एनर्जी जो होगी दो पार्ट में होगी, सुनो। पहला तो इस शेल को बनाने में आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कितनी होगी? दैट इज एनर्जी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सेल्फ एनर्जी होती है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। इसको बनाने में कितना है? अच्छा, फिर दूसरी क्या होगी? U ड्यू टू इंटरैक्शन, ठीक है। जो इनके बीच में देखो, एक चार्ज 3q, एक चार्ज 2q, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो जैसे ये चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? k q1 q2 बाई जो भी डिस्टेंस हो d, ठीक है। तो इनके बीच में पहला तो सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? हाफ k q स्क्वायर। q कितना है? नहीं, शेल का 2q का स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है? कितना था? kq स्क्वायर बाई r। तो q की जगह पे अपन ने 2q लिख दिया बाई r। ये सेल्फ एनर्जी। अब इन दोनों में इंटरेक्शन कितना होगा? k, एक 2q है और एक 3q है, सॉरी एक 2q है और एक 3q है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ये सिस्टम की एनर्जी, ये जो है दिस इज सिस्टम का एनर्जी। देखो पहले तो आपने ये 3q चार्ज लाया, अब 3q से आपने एक शेल में 2q चार्ज लाया। तो पहले तो शेल में 2q चार्ज इकट्ठा करने में आपके मतलब प्राण निकल जाएंगे। फिर इन दोनों को भी रिपल्शन है, फिर भी साथ में ला रहे हो तो भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो भी यही है फाइनल आंसर। ये बात समझ में आया क्या? पक्का? ओके। अब ये एक और सवाल बताओ, इसका सभी लोगों से सही आंसर आना चाहिए। अब हमने क्या किया, एक शेल रखा है ये वाला, इसका रेडियस है r, इस पे चार्ज है q, और एक दूसरा शेल रखा, इसका रेडियस है 2r और इस पे चार्ज है 4q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट्स से 10r, ठीक है। आपसे मुझे फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कितना एनर्जी देना पड़ा ये सेटअप क्रिएट करने में?
स्फीयर S1 है, एक स्फीयर S2 है। समझ में आ रहा है? पहले तो दोनों स्पेयर्स की खुद की सेल्फ एनर्जी और फिर दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी। अच्छा ये बताना तो भूल गया, दोनों ही क्या है, ये भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर और ये भी कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, दोनों ही हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों ही। अगर नॉन कंडक्टिंग कर देता हूं तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी भी रहती है। इसका कौन बचा? हमें साइलेंट करना नहीं जाता तुमसे वैशाल, निकालो जरा आंसर कितना? 49 बाई, ये देखो सबसे पहले इंडिविजुअल की जो सेल्फ एनर्जी है वो निकाल लो। ये देखिए फर्स्ट जो टोटल एनर्जी होगी S1 की, फिर S2 की, और इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन S1 एंड S2। S1 की एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ K Q स्क्वायर बाई S2 की कितनी हो जाएगी? हाफ K, कितना ये 4Q का होल स्क्वायर बाई 2R, प्लस इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो जाएगी? K Q 4Q बाई 10R। ये आंसर इतना लिखने में आया सबको पक्का? ओके, तो ये पार्ट अपना स्फीयर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक हेडिंग और लगा लो जल्दी जाओ, छोटा सा पार्ट। हाँ लिखो पैरेलल कंप्लीट करना है कि नहीं? बाद में कोर्स नहीं है तो फिर क्या लिखोगे? कोर्स नहीं कराया, कोर्स नहीं कराया। हाँ लिखो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, प्रॉब्लम्स करा देता हूँ, इनकी थ्योरी कल बताएंगे अपन। मतलब ये कैपेसिटर का भी आ गया, तो देखो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। अगर हमारे पास में कुछ प्लेट्स दी हो और उनको हमने आज पास में रख दिया, ठीक है, तो इसका जो डिटेल में जो प्रूफ है वो अपन कल की क्लास में कर लेंगे। बट आपको आना, मतलब मेन है जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास में ऐसा 3 प्लेट्स है या 4 प्लेट्स है, टोटल कितनी है? 4 प्लेट्स है, और इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है और इस पे Q4 है, ठीक है। ये कौन सी प्लेट्स है? दिखाएंगे हेडिंग, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, और ये ऐसा सिस्टम रखा हुआ। अब ये प्लेट्स होती हैं तो ऑब्वियस है ऐसा कुछ पार्ट होगा, ऐसा कुछ पार्ट है, ऐसा कुछ पार्ट। अब आपसे बोला गया ये Q1 Q2 Q3 पहले था, ठीक है, और ये कंडक्टिंग है। अच्छा कंडक्टिंग है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है? 0। अंदर की तरफ कितना होगा? 0।
तो आपसे पूछा है व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट, प्लेट के लेफ्ट साइड कितना है, राइट साइड कितना है, तो ये बताने हैं। तो इसको अपन कल की क्लास में आराम से प्रूव करेंगे, बट इसकी वैल्यू जो है आपको अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, जो आखिरी में प्लेट्स है ना, आखिरी में लास्ट जो एंड पे एज पे एक ये है और एक ये है, इनका ये वाला जो सरफेस रहेगा, ये वाला सरफेस, इस पे चार्ज आ जाएगा इनका एवरेज। आखिरी वाले प्लेट्स का क्या हो जाएगा, एवरेज। इस पे भी कितना आएगा, K1 प्लस K4 बाई 2 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, जो Q1 प्लस Q4 बाई 2, ये आपको याद रखना है कि इन पे यही वाली वैल्यूज आने वाली है। अच्छा, मैंने 2 की ज्यादा करा दी थी, छोटे एग्जांपल से हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा देखो, सुनो, हाँ नहीं समझ में आया, कॉम्प्लेक्स समझा, ओके, एक मिनट। जो भी यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट वाली प्लेट्स है, इधर से और इधर से दोनों का चार्जेस है, उसका एवरेज यहाँ पे है इस साइड में, ठीक है। इस पे टोटल कितना हो सकता है, Q1, टोटल कितना हो सकता है, Q1। अच्छा, अगर इस पे टोटल Q1 हो सकता है तो यहाँ पे कितना आएगा, Q1 माइनस दिस, ठीक है। टोटल कितना चार्ज है, तो माइनस दिस करोगे तो आपको इधर चार्ज आता है। फिर चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो गया, ऐसे करो, दो हटा दो, चलो ठीक है, इसको अभी रहने दो, अपन कल कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मतलब इससे आपका कैपेसिटर प्लेट स्टार्ट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2